बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 13.2 क्वेश्चन नंबर 8 आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इन एन अबाउट अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल के अंदर और सर्कल के बाहर सर्कल का रेडियस कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। डिस्क्राइब आ रेगुलर हेक्सागोन, हमने हेक्सागोन बनानी है, सर्कल के अंदर भी बनानी है और सर्कल के बाहर भी बनानी है, और जो सर्कल जो होगा उसका रेडियस कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो बेटा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने साथ में लिख दिए हैं। पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास, टेक एनी पॉइंट ओ, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। कोई भी एक पॉइंट ले लें, ओ उसको नाम दे देंगे और वहाँ से हमने सर्कल ड्रा कर देना है कितना 3.5 सेंटीमीटर का। हम लोग 3.5 सेंटीमीटर कंपास को खोलेंगे, यहाँ रखेंगे और उसके बाद ये 3.5, ठीक है बेटा, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया। जहाँ पे कंपास को हम रखेंगे उसका सेंटर हो जाएगा ओ, ये ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सर्कल ड्रा कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से ड्रा करते हैं, ऐसी जगह से ड्रा करते हैं ताकि आपको पूरा नज़र आए सर्कल, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है बेटा, ये एक सर्कल बन गया हमारे पास पूरा। अब ये सर्कल का जो सेंटर था हमारे पास ये वाला, इसको हमने नाम दे दिया ओ का, ठीक है। उसने कहा कि टेक एनी पॉइंट ए ऑन अ सर्कल, मार्क। पहला पॉइंट काम क्या था, टेक एनी पॉइंट ओ, ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब क्या करना आप लोगों ने, दूसरा काम किया है आपने, मार्क अ पॉइंट बी ऑन सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस पे आपने एक पॉइंट बी मार्क कर देना। फॉर एग्जांपल मैं ये पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट, इसको पॉइंट सॉरी टेक एनी पॉइंट ए ऑन सर्कमफेरेंस। ये एक पॉइंट ए है, इसको मैं ए का नाम देता हूँ। सर्कमफेरेंस मैंने ये पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंपास तो आपकी इतनी खुली हुई है ना, ओ से ए तक, ठीक है, जितनी आपकी कंपास खुली हुई है। नेक्स्ट काम क्या करना है, मार्क अ पॉइंट बी ऑन सर्कमफेरेंस दैट इज़ ए बी इज इक्वल टू ओ ए। जितना ओ ए रेडियस है इतना आपने कंपास खोलना है। आपने ए पॉइंट पे कंपास को रखना है और एक पॉइंट मार्क कर देना है, इसको नाम दे देना है बी का, ये वाला, ये बी हो जाएगा। फिर बी पे कंपास रखना है, उतना ही खुला हुआ हो, एक और पॉइंट मार्क कर देना है, इसको नाम दे देंगे सी का। फिर सी पे रखना है कंपास, ठीक है, उतना ही खुला हो, एक और पॉइंट मार्क करेंगे, ए बी सी डी हो गया। फिर डी पे रखेंगे कंपास को यहाँ पे, ठीक है, एक और पॉइंट मार्क कर देंगे, डी पे रख के यहाँ से एक और पॉइंट मार्क हो गया हमारे पास। और उसके बाद ए बी सी डी ई हो गया, और एक और पॉइंट ई पे रख के हम मार्क करेंगे जिसको नाम देंगे एफ का। अब इनको नाम दे देते हैं, ये ए था, बी सी डी ई और एफ। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये पॉइंट है बी, ये सी डी ई और ये एफ, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है आप लोगों ने, सिमिलरली मार्क पॉइंट सी डी ई एंड एफ, ये हम लोगों ने सारे पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है। अब ज्वाइन करना है ओ को, आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें। ए को बी से ज्वाइन कर लें, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, एक हेक्सागोन बन जाएगी। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ पहले, ए को बी से ज्वाइन कर लेते हैं, ए को बी से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ए को एफ से भी ज्वाइन कर लेता हूँ, उसके बाद एफ को ई से ज्वाइन कर लेता हूँ, एफ को ई से ज्वाइन कर लिया। फिर डी को ई से, ठीक है, फिर सी को डी से, और हमारे पास कौन सा पॉइंट बच गया, बी और सी, सबको आपस में ज्वाइन करना है। इनको भी आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक हेक्सागोन बन गई। हेक्सागोन बेटा होती है 6 साइडेड वाली फिगर, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास सर्कल के अंदर हेक्सागोन बन गई। अब हम लोगों ने सर्कल के बाहर हेक्सागोन बनानी है, यानी इसी सर्कल के बाहरी साइड पे हम लोगों ने हेक्सागोन बनाना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट जो काम है हमारे पास बेटा, उसके लिए देखें यहाँ से हम लोग देखें स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ABCDEF तो हमारे पास बन गई हेक्सागोन अंदर वाली। अब बाहर वाली के लिए क्या करेंगे, जॉइन AO विद ABCDE एंड F। ओ को बारी बारी A से B से C से D से E से F से सबसे ज्वाइन कर लेंगे बारी बारी, ठीक है। यहाँ O को ज्वाइन किया पहले A के साथ, फिर O को ज्वाइन करेंगे B के साथ, फिर O को ज्वाइन करेंगे C के साथ, फिर O को D के साथ, और O को फिर E के साथ, और फिर O को F के साथ ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये काम हो गया यहाँ पे हमारे पास जॉइन ओ विद। उसके बाद ड्रा टेंजेंट्स टू द सर्कल एट पॉइंट, तमाम पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रा करने हैं। टेंजेंट्स कैसे ड्रा करेंगे देखें, उसके लिए पहले A पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। कंपास को खोलेंगे अपनी मर्ज़ी का, थोड़ा छोटा खोल देते हैं यहाँ पे, देखें इस तरह, ठीक है। अब यहाँ रख के यूँ एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। कैसे ड्रा करेंगे, पहला जो एंगल पहला जो हमारे पास होगा वो कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा बेटा, ये वाला, ठीक है। ये 60 डिग्री हो गया। 60 पे रखा, आगे 120 हो गया। हमने 90 का एंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे, फिर यहाँ से यहाँ पे आर्क लगा दी, फिर वापस 60 पे रख के आर्क लगा दी। तो ये जो एंगल बन गया हमारे पास, ये कितने का बन गया, 90 का। तो इसको टेंजेंट ड्रा कर देंगे यहाँ से यूँ करके। ये हमारे पास एक टेंजेंट ड्रा हो गया, ठीक है। एक टेंजेंट हमारे पास ड्रा हो गया। अब उसके बाद दूसरा टेंजेंट कहाँ पे ड्रा करेंगे हम लोग, B पॉइंट पे। इस तरह C पे, D पे, E पे, F पे, सब पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स ड्रा करने हैं बारी बारी, ठीक है। अब हम लोग B पे ड्रा करते हैं। तो B के लिए फिर कंपास जितना खुला हुआ है खुला रहने दें, एक नॉर्मल कंपास खुला हुआ है। उसके लिए हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ रख के पहला और दूसरी आर्क यहाँ से आगे यूँ, फिर दोनों आर्क्स के दरमियान में हम लोग 90 का एंगल बना लेंगे। कट नहीं हुई तो दोबारा इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इस आर्क को यहाँ से यूँ करके। वो बन गया हमारे पास 90 का। यहाँ पे फिर हम लोग टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। ये टेंजेंट यूँ ड्रा होगा, यहाँ से यूँ, ठीक है। ये पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, यूँ टेंजेंट ड्रा हो जाएगा हमारा, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने टेंजेंट कहाँ पे ड्रा करना है, C पॉइंट पे। C के लिए ये वाली लाइन है, इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। फिर यहाँ से हम लोग खोलेंगे कंपास, यहाँ रखेंगे वापस घुमा के यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ पे कंपास को रखा। पहला मार्क जो है 60 का हुआ, दूसरा मार्क जो हमारे पास 120 का हुआ। अब 120 और 60 के दरमियान में जो मार्क लगाएंगे हम लोग, 120 और 60 के दरमियान में, थोड़ा सा इसको घुमा देता हूँ। देखिए यहाँ से हमने लगाया था। अब 120 और 60 के दरमियान में, ये 60 है, यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। इस तरह सारे टेंजेंट्स बना लेने में, आपको टेंजेंट्स बना देता हूँ सारे, फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। अब ये टेंजेंट यहाँ से यूँ बनेगा, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है, D पॉइंट। D पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है। उसके लिए फिर D पे यूँ रखेंगे कंपास को, यूँ करके कंपास यहाँ से खोला, यूँ एक आर्क लगा दी हम लोगों ने। पहला जो बना पॉइंट हमारे पास 60, दूसरा जो यहाँ से आगे बनेगा 120 और 60 के दरमियान में जो आर्क लगेगी हमारे पास वो होगी 90 की, इस तरह से, ठीक है। इसको भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे।
इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ठीक है, आपस में मिलते जा रहे हैं ये पॉइंट्स। उसके बाद डी और ई और एफ रह गया। ई और एफ पे आप टेंजेंट ड्रा करेंगे। अब ई पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पे ई पे हम 90 का एंगल बनाएंगे इस तरह करके। यहाँ से हम लोगों ने पहली आर्क लगा दी, दूसरी आर्क यहाँ से आगे यहाँ पे लगा दी। ठीक है, फिर वही काम, दोनों आर्क से दरमियान जो आर्क लगेगी वो 90 का एंगल होगा। ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लेंगे आपस में, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास रह गया एफ पॉइंट रह गया। अब एफ पे हम ड्रा करेंगे एंगल को। अब एफ पे रखा, यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर 90 का एंगल बनाएंगे, उसको आपस में ज्वाइन करेंगे तो टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों आर्क के दरमियान में ये वाली आर्क जो होगी, इसको हम लोग अब ये पॉइंट और ये एफ पॉइंट आपस में मिलाएंगे तो यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रा हो जाएगा हमारे पास इस तरह से। ठीक है, अब देखें अगर आप तो यहाँ पे सर्कल के बाहर से भी हमारे पास टेंजेंट्स हमने ड्रा किए। कौन कौन से टेंजेंट्स ड्रा किए? टेंजेंट ड्रा किया हमने ए पॉइंट पे ड्रा किया, बी पे ड्रा किया, सी पे, डी पे, ई पे और एफ पे। ठीक है, इन तमाम टेंजेंट्स ने मिला के हमारे पास क्या बना दिया? हेक्सागोन बना दिया। ठीक है, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड हेक्सागोन। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं बेशक, ये जो यहाँ से नाम शुरू करते हैं, G H I J K और L। ये जो पॉइंट्स हमारे पास G H I J K और L is hexagon about a circle, about a सर्कल, सर्कल के बाहर से। तो इस तरह बेटा आपने ये काम करना है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने ध्यान से सीखना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।